हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 10th का मैथ का चैप्टर है 14 प्रोबेबिलिटी, उसकी जो एक्सरसाइज 14.1 उसका क्वेश्चन 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके क्वेश्चन 1, 2, 3 हमने एक्सप्लेन किए हैं, आप चाहो तो वो भी जाके देख सकते हो। तो क्वेश्चन 4 में हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। हमें 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, इनको देख के हमने बताना है कि कौन सा इनमें से किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखो, किसी भी इवेंट के होने ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1। उसके बाद प्रोबेबिलिटी को हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ये हर वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपके ये माइंड में सेट हो जाए कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी नाम से आपको ये दो चीज़ें तो कम से कम याद होनी चाहिए कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। उसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ये बोलेंगे। ठीक है, हमें ऑप्शंस में से बताना है। और एक बात हमेशा ये याद रखना, दोनों का होने ना होने का सम 1 है ना, तो अगर किसी इवेंट हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को देखेंगे वो हमेशा ही लेस देन 1 होगी, वो कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती और कभी भी वो नेगेटिव वैल्यू नहीं कैरी करेगी, क्योंकि ना तो पॉसिबल आउटकम में नेगेटिव आएगा ना तो टोटल आउटकम में नेगेटिव आएगा, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू में नेगेटिव कहाँ से आएगा। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं ऑप्शन 1 की, तो ये क्या है 2/3। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.6, ऐसे चलता जाएगा। तो ये तो 1 से छोटा है, तो ये वाली चीज तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो सकती है। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में -1.5 दिया गया है, ये 1 से तो छोटी है, ये बात तो ठीक है कि प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर किसी भी इवेंट के होने के ना तो पॉसिबल आउटकम नेगेटिव होंगे ना तो टोटल आउटकम नेगेटिव होंगे। जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ही ये है कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो यहाँ पे ना तो पॉसिबल आउटकम नेगेटिव हो सकते हैं या ना तो टोटल आउटकम्स हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू वो नेगेटिव कभी भी नहीं होगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, ये कि कभी भी जो माइनस की वैल्यू है वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं हो सकती। उसके बाद सी है, इसको देख के आपने पजल नहीं होना कि 15 तो 1 से बड़ा है, ये 15 के पीछे परसेंट लिखा हुआ है, जिसका मतलब क्या है 15 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 0.15। तो ये भी 1 से छोटा है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है। उसके बाद डी देखो, डी में क्या है 0.7, ये भी 1 से छोटा है, तो ये भी जो इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हो सकता है। नहीं हो सकता तो ऑप्शन है बी, क्योंकि यहाँ पे ना तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम नेगेटिव है और ना तो टोटल आउटकम नेगेटिव है, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू में नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन 4 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन 5 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।